नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप सभी के बीच में सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ साझा करनी है। इस समय पर जब हम आप लोगों के बीच में ये लाइव आए हैं, तब हमारे बीच में विधायक दल की बैठक इस समय पर चल रही है और उसी के साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और सचिवालय में अपने अपने दफ्तरों में पहुंच गए हैं। बिल्कुल मुकुल जी, अब ऑफिशियली हम कहें कल शपथ ग्रहण था, आज यहाँ पर पहुंचे और लड्डू भी खूब बंटे, खूब पुष्पगुच्छ जो है वो लोगों द्वारा दिए गए। आज अपनी अपनी कुर्सियां यहाँ पर संभाली है और तुरंत एक्शन में यहाँ पर आ गए हैं। जैसे ही कार्यभार संभाला वैसे ही सबसे पहले जो है वो विधायक दल की यहाँ पर बैठक बुलाई है और सभी विधायकों की फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जो यहाँ पर चुन कर गए हैं। देखिए, जो इस मीटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में विस्तार की बात हुई थी, उस मंत्रिमंडल के विस्तार को अब यहाँ पर ऑब्वियसली सीरियस भी लेना पड़ेगा क्योंकि सरकार बन चुकी है। और देखिए, दो लोग तो अब आ चुके हैं सरकार में, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। यहाँ पर हम बात करें सुक्खू जी और अग्निहोत्री जी की, लेकिन केवल दो मंत्रियों से यहाँ पर सरकार नहीं चलती, बल्कि सरकार के लिए और भी मंत्री चाहिए होते हैं और सभी लोग अपना पसंदीदा कैबिनेट को यहाँ पर पसंदीदा या पोर्टफोलियो लेने के लिए यहाँ पर इस समय पर सभी लोग इकट्ठे जुटे हुए हैं और यहाँ पर उनका यही प्रयास है कि जल्द से जल्द ये डिसीजन हो और कैबिनेट एक्सपेंशन जल्द से जल्द हो। बिल्कुल सही। और प्रदेश की जनता भी पहले इंतजार था कि हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाए, फिर मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले और साथ ही में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिले। अब अगर हम यहाँ पर कैबिनेट की भी बात करें तो डेफिनेटली हो सकता है कि दिल्ली से भी जो है वो हल्का सा अप्रूवल इसका लिया जाए। हालांकि ये यहाँ पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है कि उन्हें कैबिनेट में जो है वो किसे किसे शामिल करना है, लेकिन इसमें हो सकता है मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ भी जो है वो बातचीत की जाए। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री से जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो उनसे अगर पूछा जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और जैसा कि मुकुल जी ने कहा कि सभी यहाँ पर इस चक्कर में होंगे जो मंत्री पद के लिए दावेदारी भर रहे हैं कि भाई उन्हें मन पसंदीदा अपना जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट मिले जहां पर उनके इंटरेस्ट भी मैच करते हो, जहां जिस फील्ड से वो जुड़े भी हुए हों। देखिए, दो चीजें और आप लोगों को यहाँ पर बता दें। पहली चीज तो अभी विधायक दल की मीटिंग चल रही है और उसी के साथ यहाँ पर हमारे बीच में ये भी बताया गया है कि इसी विधायक दल की मीटिंग के बाद यहाँ पर केंद्रीय आला कमान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि सुक्खू जी और अग्निहोत्री जी यहाँ पर जाएंगे और जब सुक्खू जी और अग्निहोत्री जी यहाँ पर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसी के लिए एक मंत्रणा यहाँ पर इस समय पर चल रही है। ये अभी तक हमारे बीच में निकल के आया है। दूसरी बात, जैसे ही अपने दफ्तरों को यहाँ पर एज्यूम किया, ऑफिस को यहाँ पर एज्यूम किया दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने, एक्शन मोड में वो दिखे। ओपीएस पर बड़ा बयान दिया है मनोज जी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अग्निहोत्री जी ने कहा है कि देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन होती है तो होती है अच्छी बात है, कैबिनेट बुलाई जाएगी, उसमें डिसीजन होगा, नहीं तो मैं और मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर इकट्ठे दो लोग भी कैबिनेट ही हैं और 10 दिन के भीतर हम ओपीएस पर जो हमने वादा किया है कि फैसला लेंगे तो वो 10 दिन के अंदर हम पूरा कर देंगे। यानी कि कैबिनेट बनती है, नहीं बनती है, दैट इज अ सेपरेट इशू। अगर नहीं बनती है तो दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठेंगे, वो भी कैबिनेट ही कंसीडर की जाएगी और उसी में यहाँ पर ओपीएस के लिए वो यहाँ पर निर्णय ले लेंगे। बिल्कुल सही मुकुल जी। अब देखना ये होगा कि कैबिनेट को जो है वो कब इस तरफ को जाइए आप, अब ये देखना होगा कि कैबिनेट जो है वो यहाँ पर कब तक डिसाइड होती है। मुकुल जी, हो सकता है जो विधायक दल की बैठक यहाँ पर चल रही है इसमें से ये कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे फैसले बने और अब उन फैसलों को जो है वो हो सकता है इसके बाद बताया जा रहा है कि शायद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे दोनों। तो ऐसा यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई उन नामों पर लगभग मोहर लगा करके या उनको फाइनल करके एक बार दिल्ली ले जाकर के एक बार वहां पर डिस्कशन करके फिर अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी या कोई इस तरह की चीजें हैं उन्हें यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस देखे जाएं। देखिए, यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो वही हैं जो राजीव शुक्ला जी बोलेंगे उसी को हिसाब से यहाँ पर मंत्रिमंडल हम यहाँ पर निर्णय लेगा। लेकिन आपको बता दें कि जब उनसे मुख्यमंत्री के बारे में भी ये पूछने की हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं नहीं हूं, जो आला कमान निर्णय लेगा तो वो मुझे मंजूर है। अभी भी वो आला कमान के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब बनते हैं तो एकदम से बनते हैं और जो उनके सानिध्य से बनते हैं तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री का इन्फ्लुएंस गलत शब्द होगा, अधिकार वहां पर मुख्यमंत्री का रहता है। और अभी जो डिस्कशन चल रही है मुझे लगता है मनोज जी वो सीधा सीधा वही अधिकार का जो है यूज इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकुल जी, इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग भी हम कह सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें, क्योंकि काफी नरम, जब हम कहें कि भाई जब मुख्यमंत्री बनने वाली बात आई थी तो काफी नरम से लग रहे थे कि हमें इस बारे में जो है वो कुछ भी ज्ञात नहीं है, ऐसी कुछ भी जो है वो चीजें हमें पता नहीं है, हम तो अपने विधायकों के साथ जो है सिर्फ चाय पीने जा रहे हैं। तो बड़े ही एक हम कह सकते हैं कि भाई मखौली
अंदाज में उन्होंने ये बात यहाँ पर कही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता था कि वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और सूट बूट की अगर हम बॉडी लैंग्वेज या साइकोलॉजिकली यहाँ पर बात करें तो वो सूट बूट भी देखने को मिला था सुबह सवेरे। उसके बाद खैर शाम को जब वो विधायक दल की बैठक के लिए भी आए थे तो उस समय पर भी उनका यही कहना था। तो ये उनका हम कह सकते हैं एक स्टाइल ऑफ वर्किंग भी हो सकता है कि ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा एक्शन लिया जाए। और जैसे कि शुक्ला जी को उन्होंने कहा है कि भाई शुक्ला जी बताएंगे कि कब कैबिनेट बनेगी, कैसे बनेगी, क्या कुछ होगा, लेकिन आज दिन तक परंपरा ये रही है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री अपने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है। देखिए एक और बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पर काफी लोक ही रहे हैं जब आप मीडिया इंटरेक्शन की यहाँ पर ध्यान दे। अगर आपने कल के कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर मुख्यमंत्री का देखा हो तो मुख्यमंत्री ने अपने किसी भी इंटरव्यू में जो उनके बड़े या कड़े प्रश्न पूछे गए हैं उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है देखिए ये तो जो है आला कमान डिसाइड करेगा, ये हाई कमांड डिसाइड करेगा, ये ऐसा होगा या वैसा होगा। और जब जो उनके साथ ईज वाला जैसे आपका इंटरव्यू है उसमें भी आपने देखा तो वो बहुत इजीली उन्होंने बात की। तो टेक्निकली अपने कार्ड्स को उन्होंने अपने बिल्कुल छाती के करीब रखा है और उसके बाद एकदम से जब यहाँ पर गेम पलटने की बात आती है तो वो गेम पलट रहे हैं। बहरहाल जैसे कि हम यहाँ पर आपको ये बता भी रहे हैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ तो अब समाप्त हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री भी पहली बार हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि जो मंत्रालय है वो किस किस को मिलेंगे और उसी के लिए दौड़ के लिए अभी यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग चल रही है। आप लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग करते रहिए, आप लोग भी बताते रहिए कि भाई आपको किसको देखना है और कौन से मंत्रालय में देखना है, पहली चीज। दूसरी मनोज जी यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली की ओर रवाना हो सकते हैं। अगर दिल्ली की ओर रवाना हो सकते हैं तो यहाँ पर एक सूची वो बनाकर जाएंगे कि ये मेरे फेवरेट्स हैं, ये इन लोगों को मुझे लगता है कि ये डिजर्विंग है, इन लोगों को यहाँ पर मंत्रालय मिलना चाहिए और आप यहाँ पर इसके लिए हामी भर दीजिए। मुझे ये लगता है कि मुकुल जी सिर्फ हामी भरने के लिए जो है उसे दिल्ली में ले जाया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया होगा तो जो उनके फेवरेट्स की यहाँ पर लिस्ट रही होगी जिन जिन को मंत्रालय देना होगा उसे यहाँ पर उसमें आला कमान जो है वो कोई ना नुकुर जो है वो करने वाला है, शायद उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा और ये खैर देखने वाली बातें होगी। और ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद लिस्ट हो सकता है, अगर हम बात ये करें कि भाई सरप्राइज मिले तो वो आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि दूसरे एस्पेक्ट से बात करें तो कल या परसों तक जो है ये बताया जा रहा है कि शायद जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनका यहाँ पर सबको पता भी लग जाए। 1 या 2 दिन की बात है मनोज जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, या 1 या 2 दिन में यहाँ पर पूर्णतः निर्णय हो जाएगा कि हमारे बीच में कौन यहाँ पर कौन से पद पर कौन से मंत्रालय को संभालेगा और किसको मंत्रालय नहीं मिलेगा, उनको बाद में एडजस्ट कैसे किया जाता है। चले सरकारों में वो होता रहता है, उस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर निर्णय हो रहा है वो ये है कि 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाली की जो बात हुई थी, जो वादा की उन्होंने किया था, वो 10 दिन के अंदर हम यहाँ पर निभाएंगे। पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा था कि भाई ओपीएस बहाल होगी और जो बड़ी बात यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी ने कह दी है वो ये है कि ओपीएस बहाल करेंगे और 10 दिन के अंदर करेंगे। और अगर कैबिनेट एक्सपेंशन तब तक नहीं होता है, जो कि बहुत इंपॉसिबल सी चीज है, तो मुख्यमंत्री और क्षमा चाहेंगे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बैठ के यहाँ पर वो कर देंगे। यानी ये सुक्खू और अग्निहोत्री की जोड़ी, जय वीरू या फिर सचिन सहवाग की जोड़ी जैसी यहाँ पर सिद्ध होने वाली है अगर ऐसा होता है, अगर एक्सपेंशन नहीं होता है। और देखिए उन्होंने कहा भी है ये जोड़ी नंबर 1 रहेगी, सरकार 5 साल चलेगी। कुछ लोगों के हालांकि कमेंट अभी मैं देख भी रहा था कि आए थे कि सरकार कहीं गिर ना जाए। हर सरकार के पास ये डर होता ही है, लेकिन गिरने के वाले गिरने वाली जयराम जी के लिए भी कहा जाता था कि ये सरकार कहां चलेगी, धूमल जी का गुट भारी पड़ जाएगा। लेकिन 5 साल सरकार चलाई, अच्छे से सरकार चलाई। यहां पे अगर बात करें तो ओपीएस का मुद्दा इतना, जो पिछली बारी शायद गुड़िया हत्याकांड का जो मुद्दा था जो कांग्रेस के लिए भारी पड़ा, वो इस बार यहां पर ओपीएस का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ा। और भारतीय जनता के पार्टी के ही कुछ लोग अब जो है उनके खिलाफ यहां पर बोलना शुरू करें, उस पर तो चलिए बाद में जाते हैं। कांग्रेस हालांकि अगर आप नोटिस करें पिछले जब से यहां पर हमारे बीच में मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई है तब से संगठित दिखाई दे रही है, तब से लगातार यहां पर बातचीत कर रही है। और आपको बता दें कि सभी विधायक जब आ भी रहे थे, जब यहां पर मुख्यमंत्री को यहां पर तोहफे भी दे रहे थे, मिलने भी आ रहे थे, तो प्रतिभा सिंह जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे यहां पर हमारे बीच में विक्रमादित्य सिंह और उन्हीं के साथ यदुपति सिंह जो कार्यकारी अध्यक्ष है हिमाचल युवा कांग्रेस के, तो वो सभी यहां पर पहुंचे थे। तो देखिए कुछ तो रिवाज और कुछ तो कवायद यहां पर थोड़ी बदल। देखिए मुकुल जी, जब किसी कोई फैसला हाईकमान की तरफ से दे दिया जाता है फिर वो सभी को सरमाथे होता है, सभी को जो है वो उसे नतमस्तक भी यहाँ पर जो है वो करना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई कैन से, सभी जो है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन जहां पर हम मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर भी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन नहीं होता देन इट विल बी फेलियर ऑफ, आई कैन से, ये सबसे बड़ा फेलियर हो जाएगा कि 10 दिन तक, क्योंकि सबसे बड़ी
बड़ी जो लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री की थी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, ये लड़ाई 2 दिन में सॉर्ट हो गई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो केंद्रीय आला कमान है वो भी ये कहेगा कि भाई जल्दी जल्दी करिए, आपको मुख्यमंत्री जल्दी दे दिया है, मंत्री उप मुख्यमंत्री जल्दी दे दिया है, अब मंत्री तो जल्दी से डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी यहाँ पर मंत्री डिसाइड होंगे उतना जल्दी जो है वो सभी स्ट्रीमलाइन होगा, उतना जल्दी जिसको जो जहां जहां ऑफिसर्स जैसे चाहिए होंगे, मतलब एक तरह से वर्क फ्लो जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और जितना उसे लेट करते जाएंगे उतना यहाँ पर जो है वो डिले चलता रहेगा। अब ये देखना है कि जैसे कि वो कहा गया है कि सुक्खू और अग्निहोत्री की जोड़ी है, सहवाग और सचिन की जोड़ी है, और देखते हैं कि क्या वैसा रहते हैं कि जल्दी पहली विकेट भी गिरती है, क्योंकि देखिए अभी नए हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं है। अगर ये प्रेशर आता है, सिर्फ प्रेशर इन्होंने खुद से लिया है और पहले से लेकर रखा है कि हम 10 दिन में करके देंगे, अगर वो आता है तो भी इन्होंने प्रोविजन पूरी तरह से रखा है कि अगर कैबिनेट नहीं बनती है तो भी कर लेंगे। लेकिन मुकुल जी, फिर वही बात है, जब आप क्रिकेट की अगर हम यहाँ पे सिमिलरिटीज मैच करें, ये सचिन या सहवाग जब खेल रहे हैं, ओपनर्स ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पीछे टीम का होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है, और पूरी टीम जब मैदान में खेलती है तो बेहतर निर्णय भी आते हैं और बेहतर रिजल्ट्स भी रहते हैं, और वो पूरी टीम के लिए या पूरे देश के लिए या पूरे प्रदेश के लिए बेहतर रहता है। तो जहां मंत्रिमंडल में क्रीम दिमाग हम कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी को जो है वो नॉलेजेस होती है, और ओपीएस की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी उसमें रहेंगे, अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी रहेंगे। तो जब विभिन्न दिमाग वहां पर क्रीमी लेयर जिसे हम कहें, या क्रीम दिमाग जो मंत्रियों के है, जब वो जुटेंगे तो एक अच्छा कंक्लूसिवली फैसला निकल करके आएगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा माथापच्ची करना या इस तरह की चीजें, मतलब ये कहीं ना कहीं हेजलनेस में भी जो है वो डाल सकता है। तो 8-10 लोग अगर होंगे तो शॉर्टकट तरीके से ये चीज निकल करके आएगी। कुछ ही देर में यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग जब समाप्त होगी और उसके बाद दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कल भी कहा गया था सचिवालय आएंगे पर वो पहुंचे नहीं थे, तो दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बाद में पता चलता रहेगा। आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी लाइव टाइम्स टीवी पर, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को केवल इतना बताना चाहते हैं, विधायक दल की मीटिंग चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो मीटिंग है वो ऑब्वियसली यहाँ पर खत्म भी होने वाली है, और जो मंत्रिमंडल के विस्तार के ऊपर यहाँ पर बातचीत होनी है। 10 जगह हमारे पास अभी खाली हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ओपीएस पर बड़ी बात कह दी है, उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नीचे से उठ के यहाँ तक वो पहुंचे हैं तो लोगों की सेवा करना ही उनका एकमात्र ध्येय है। बहुत बड़ी स्ट्रगल है दोनों की अगर देखा जाए, और जैसे पहुंचे हैं तो ये एक अच्छा प्रेरणादायक बात है। तालमेल भी बढ़िया होगा मुकुल जी। एक वाक शक्ति हम कहें कि भाई एक बोलने में मुखर है, दूसरे सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बोलते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हैं। वो सीधा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस सीधा अपना पेन चलाइए, कलम चलाइए, एक्शन पे आइए। तो सुक्खू जी ने अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया यहाँ पर, चाहे हम ओपीएस की बात करें या किसी और तरीके की बात करें। कल उन्होंने जो बालिका आश्रम में गए थे, उन्होंने काम किया, उसके बाद कहा कि मैंने कर दिया है, ये फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर दोनों की जोड़ी बढ़िया, बहुत अच्छी निकल करके जो है वो आ सकती है। खैर, मुझे लगता है दिस इज एनफ फॉर राइट नाउ। जी हाँ, और अभी केवल मात्र इतना कहेंगे, जैसे कोई अपडेट आती है आप लोगों के बीच में दोबारा लाइव आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आप किस विधायक को कौन सा मंत्रालय में देखना चाहते हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय और कौन सा पद देखना चाहते हैं। अभी के लिए इस लाइव से हमें दीजिए विदा। मेरा नाम है मुकुल बृहस्पति, मैं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, और साथ ही में हमारे असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर जो कि डेस्क से बैठे हैं हमारे विशाल सूर जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर नेक्स्ट बारिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।